सफाई का मौका दिए बगैर किसी को तो नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन उनको जल्दी थी। आज मैंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खड़े होकर कहा, जो ऑफिशियल मीडिया है पीटीआई का, वो भी इनके पीछे पड़ जाएगा जिस तरीके से इन्होंने लोगों की दुर्गत बनाई। साहब ने खान साहब को कहा कि मरवत के साथ ज्यादती की है, मैं उनको कहूंगा कि मेरा कसूर बताया जाए। मैं उन्हें कहूंगा कि हमने डिजिटल मीडिया पे पीटीआई और खान की माँ पे जिसका दड़न तख्ता करना चाहा कि आज मैंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खड़े होकर कहा, मैंने कहा मैं आप सब लोगों के साथ भागा फिरा हूँ, आपके लिए कैंपेन की, आपका साथी हूँ, और मेरे साथ ज्यादती हुई है। उमर अयूब खान का जब इस्तीफे का इशू आया था तो आपने सब ने खड़े होकर उनके साथ यकजहती किया, तो मैंने कहा मेरा तो इस्तीफा ही नहीं है, सिरे से निकाल दिया। इस पर तमाम मेंबरान असम्बली में उनका मशकूर हूँ, और उन्होंने हज़ारे यकजहती किया और ने कहा गलत निकाला। फिर मैंने नारे लगाए, मैंने कहा मुझे क्यों निकाला, तो आगे से जवाब वो देते थे कि गलत निकाला। तो ये सिलसिला हुआ। अच्छा, तो पार्लिमानी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की तरफ से भानी पीटीआई को इस हवाले से क्या कोई बताया जाएगा कि सुना भी जाए, शरफ अफजल मरवत को बातचीत कीजिए, और जब तक भानी राह नहीं होते तब तक ऐसे फैसले ये फैसला हो चुका है। देखिए, सफाई का मौका दिए बगैर किसी को तो नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन उनको जल्दी थी, गुस्सा दिखाना था या मुझे नीचा दिखाना था। लेकिन मैंने भी एक फैसला किया है। वो फैसला मैंने ये किया है कि झाड़ू बन के सारी उम्र सफाइयाँ देने से बेहतर है बेलचा बन जाऊं, गन कोई उठा के बाहर फेंक दूं। अच्छा, खबरें चल रही है कि खान साहब ने आपको बुला लिया है, बुला लिया खान साहब ने आपको? मरवत साहब, खान साहब ने तो बुला लिया है, लेकिन इस सिलसिले का तो कोई इख्तिताम होना चाहिए ना। खान साहब की नाराजगी खत्म हो जाएगी आपसे? मैं नाराज हूँ यार, आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी? नाराज हो, निकाला मुझे, और नाराज भी खान साहब है। खान साहब ने मुझे सुना नहीं है। खान साहब का मैं सिपाही हूँ, खान साहब के काज के लिए मैं लड़ा हूँ, मेरा इतना हक तो बनता है कि उनके जब कान भरे जाते हैं तो इससे पहले वो मुझे सुन तो ले। अब बगैर सुने, और गुनाह जो है, मैंने आज फिर नारा लगाया असेंबली में। आपने, मैंने कहा पहले तो कई दिन 804 के नारे लगे, मैंने लगाए, और आखिर में मैंने मेरा मुंह भी अपने लोगों की तरफ था, मैंने कहा मुझे क्यों निकाला। बात ये है कोई वजह तो हो, आप पूछे ना किसी से। मसला ये है कि जो जिन्होंने निकलवाया है उनसे डर और खौफ का आलम ये है कि लोग मीडिया पे बताते नहीं है कि शायद ये मीडिया जो ऑफिशियल मीडिया है पीटीआई का, वो भी इनके पीछे पड़ जाएगा जिस तरीके से इन्होंने लोगों की दुर्गत बनाई हुई है, और अपने लोग भी मुखालिफ हो जाएंगे। देखिए सर, खान साहब कान के इतने कच्चे हैं कि कोई भी उनको कोई बात बताएगा और वो अमल करते हुए अपने वर्कर को, अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को निकाल देंगे। इस तरह वो इतने कान के कच्चे हैं, उनकी बातें सुन के आप जैसे लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। देखिए, इन सबको अब ये भी फिक्र है ना कि जब वो मेरे साथ ये सलूक हो सकता है तो फिर तो कोई महफूज नहीं है। किसी को भी निकालने के लिए 3 अरकारे दरकार हैं जो खान के कानों में कोई गैबत कर दे। और जो पीटीआई की सियासत जिस नेज पे जा रही है, पार्टी जो है तेजी के साथ एक कब्जा ग्रुप के कब्जे में जा रही है, और जिसको तर्जमान जो है ना वो सलमान अकरम राजा साहब है। खान साहब ने ये पैगाम आप तक किसके थ्रू पहुंचा है और कब जा रहे हैं? मुझे एक मेंबर नेशनल असेंबली के थ्रू पहुंचा है, जिनकी खान साहब से मुलाकात हुई, और उन्होंने जो है ये पैगाम मुझे भेजा है। एक और आदमी है, मुझे बड़ी हैरत हुई, खुशगवार हैरत, आप सब सुन लें, चलें पूरे पाकिस्तानियों को बता देता हूँ। खान साहब के साथ मुलाकात जब हुई ना, तो मुझे खुशगवार हैरत इस पे हुई कि वहाँ जो लोग बैठे थे, 2-3 लोग, इन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब ने खान साहब को कहा कि मरवत के साथ ज्यादती की है, और आप को चाहिए कि ILF की जिम्मेदारियां उनको सौंप दें, क्योंकि वकला में वो एक तहरीक ला सकता है। अब मुझे फवाद चौधरी साहब, मेरे फरिश्तों को भी तवक्को नहीं थी, लेकिन उसने ये बात कही है, कर्ज उसका मुझ पे चढ़ गया है। मुझे कोई जिम्मेदारियां नहीं चाहिए, कोई ओहदे नहीं चाहिए, लेकिन जो शख्स इस बुरे दौर में अगर मेरे लिए पेट पीछे कोई अच्छी बात कर लेता है तो
फवाद चौधरी का कद काट मेरी नजरों में बढ़ गया है। अच्छा सर एक सवाल खान साहब से मुलाकात में उसको क्या बताएंगे, क्या उसे भी गिला करेंगे? जी मैं हल्फन कहता हूँ खान साहब से मिलूंगा तो मैं उसे कहूंगा कि क्यों मेरे साथ इस तरह हो रहा है। मैं उनको कहूंगा कि मेरा कसूर बताया जाए। मैं उन्हें कहूंगा कि मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है। मैं उन्हें कहूंगा कि मुझे आप खान कहा करते थे, ये पहले भी खान को कोशिश हुई कि जी इसको जो है हटवा दें, तो खान कहा करते थे कि इसकी जगह क्राउड पुलर ला के दें। सुजैन जो आपकी एंकर पर्सन है उसके सामने ये बात की, कल परसों उसने टॉक शो में मुझे ये बात कही। तो मैं तो खान के लिए क्राउड को जो है निकाला करता था, जलसे जुलूस करता था। मैं जो है मुजस्समा गिल्ला बनूंगा खान के सामने, क्योंकि बात ये नहीं है निकाला न निकाला, ये मेरे लिए कोई माना नहीं रखती है। मेरा गिला तो अपने मुर्शिद से ये होगा। किसी और पार्टी से ऑफर आई आपको शमूलियत की, किसी और पार्टी की तरफ? क्यों मुझे कोई शमूलियत की दरखास्त करे? मैं तो खान का सिपाही हूँ और खान की पार्टी से, अगर खान की पार्टी में नहीं रहता हूँ मैं किसी पार्टी में नहीं हूँगा। ये आप लोग कैमरे पे रिकॉर्ड कर लें और शायद पाकिस्तान में भी न रहूं। तो वाडा साहब कहते हैं आप उनकी पार्टी के हैं। वो मैंने जवाब दे दिया ना, मैंने जवाब दे दिया। वावड़ा साहब जो हैं, वावड़ा साहब ने जो बात कही है मैं उस पे हरफ तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन आजकल वो जिस पार्टी में है वो अपने पार्टी को समझाएं। हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं, अच्छा पाकिस्तानियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मरवत साहब ये बताइएगा कि पहले बैरिस्टर गौर साहब आपकी हिमायत करते थे, लेकिन अब वो भी हिमायत में नहीं है आपकी, तो क्या कहेंगे? कारकुन सारे आपके साथ है, ये लीडर्स क्यों डर रहे हैं सर? तो कारकुन जो हैं, लीडर जो हैं, उनके मैंने कहा ना, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे गालम गलोच ब्रिगेड बैठा हुआ है और वो इस चीज़ से डरते हैं कि ये ब्रिगेड हमारे पीछे पड़ जाएगा। लेकिन मैं इस गालम गलोच ब्रिगेड को चैलेंज करता हूँ, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि बड़ा फख्र और बड़े मान से कहा करते थे कि हमने डिजिटल मीडिया पे पीटीआई और खान की माँ पे जिसका दड़न तख्ता करना किया है, मैं जिंदा मिसाल हूँ, बाल भी नहीं बेका कर सके। क्योंकि वर्कर जो हैं वो घास नहीं खाते हैं, वो समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और आज भी मैं फिर कहता हूँ, जितनी गालियाँ दे सकते हो दो, लेकिन मैं, वो कहते हैं ना, ऐसी उल्टी कीर हूँ, मैंने संभलना नहीं है। जो मेरे ज़हन में है, जो मेरे असूल हैं, खुदा की कसम किसी का बाप मुझसे चेंज नहीं करवा सकता। खान को मैं बताऊंगा मेरे साथ ज्यादती हुई है उसके नाम पे, और असल जो झगड़ा है इन्होंने जवाब नहीं दिया है, मुझे क्यों निकाला, आज मैं जवाब देता हूँ। असल झगड़ा जो है पार्टी पे कब्जे की है और मैं इनका मुंह इकट्ठा करूंगा और कर रहा हूँ। सलमान अकरम राजा से सुलह करवा दी जाती है तो करेंगे? सलमान अकरम राजा साहब एक मोहरा है, उसके पीछे जो उनकी तनाबी हिला रहे हैं वो कुछ और लोग हैं। अगर खान साहब ने वापस बुला लिया आपको तो क्या होगा? क्या होगा? तो मैं जाऊंगा उनके पास। चले जाएंगे ना? क्यों नहीं जाऊंगा? अभी इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं? किसको बुरा भला कह रहा हूँ? पार्टी को। खान की पार्टी मेरे दिल में है। मैं उन कमबख्तों को बुरा भला कह रहा हूँ जिन्होंने मेरा ये हशर किया हुआ है। शुक्रिया। आप अगर थोड़ा सा आप उन्हें और आप इन एहतजाज में शिरकत करेंगे, यानी